हेलो एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में। यस, हम लोग पढ़ रहे हैं एयर एंड एटमॉस्फेयर चैप्टर, जिसका कंटेंट हमने ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर सब खत्म कर लिया है। और आज हम बात कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में, जो कि एटमॉस्फेयर में सिर्फ 0.03% ही प्रेजेंट होती है। इसकी डिस्कवरी की थी 1630 में सबसे पहले वॉन हेलमंट ने, और एंटोनी लेवाइजर ने 1783 में इसको एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता दिया था कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो जैसे हमारे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, वैसे ही प्रॉपर्टीज़ में ये भी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है। कोई कलर नहीं होता है, कोई सुगंध नहीं होती है, इसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, हैवी होती है, एयर से हैवी होती है। ठीक है, और हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है, हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, जबकि ऑक्सीजन हमारी स्लाइटली सॉल्युबल थी। नॉन कंबशन नेचर की होती है, जो ऑक्सीजन के बिल्कुल अपोजिट है। नॉन कंबशन, नॉन सपोर्टेड ऑफ कंबशन। ठीक है, यानी कि जब आप कैंडल भी जल रही होती है तो आप मुंह से अगर फूंक दो, मुंह से हमारी क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मोस्ट ऑफ निकलती है। तो जैसे ही हम फूंकते हैं तुरंत कैंडल बुझ जाती है। क्यों बुझ जाती है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हम तेज़ी से उसमें फ्लो करा रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जो कंबशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है और उसको बंद कर देती है। ठीक है, कहीं भी बर्निंग हो रही है उसको ख़त्म कर देती है। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक नेचर की होती है, स्लाइटली एसिडिक नेचर। ठीक है, अब केमिकली रिएक्टिव होती हैं ये। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, केमिकली अगर देखा जाए तो रिएक्शन बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेती है किसी भी चीज़ से। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के यूजेस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो यूज़ है वो कहीं से भी ऑक्सीजन से कम नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है 21% एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है ओनली 0.03%। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाती है। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फर्स्ट यूज़ है वो होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही वो अपना वेजिटेशन बनाते हैं, अपना फूड फॉर्मेशन करते हैं। और उन्हीं की फूड पर हम भी डिपेंड होते हैं, उन्हीं की फूड से हम भी लेते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस है प्लांट्स करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि प्लांट करते हैं, वो कंप्लीट होती है CO2 के प्रेजेंस में ही। अगर CO2 नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, H2O लेते हैं, प्लस इन लोगों को सनलाइट चाहिए और बना लेते हैं अपना ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज से ही सारे जितने भी फूड कंटेंट होते हैं वो सब बनते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला यूज़ इसका। अब हम नेक्स्ट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन कंबशन नेचर की होती है। ठीक है, तो कभी आप लोगों ने देखा होगा किसी भी बड़े एरिया में, मॉल होगा या फिर किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी भी पैलेस में आप लोग जाओगे तो वहाँ पर इस तरह का सिलेंडर लगा हुआ मिल जाता है रेड कलर का। ठीक है, वो हर एक प्लेस टू प्लेस मिलता है आपको। एक लिफ्ट के अंदर भी मिलेगा और बाहर किसी भी रूम में या किसी हॉल में भी मिल जाएगा आपको ईजिली। ठीक, तो ये जो होता है रेड कलर का सिलेंडर, इसके अंदर जो गैस पाई जाती है, गैस तो नहीं होती है, इसके अंदर मिक्स करके गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जैसे ही कभी अटेंडम से कुछ ऑन द स्पॉट बर्निंग हो जाए, कहीं पर बहुत ज़ोर से फायर लग जाए, तो आप इस सिलेंडर को तुरंत लेके उससे स्प्रे कर दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज़ होती है, आपके फायर को पूरी तरह से ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो क्योंकि नॉन कम्बस्टिबल नेचर की होती है। ठीक है, तो क्या है, बर्निंग को, फायर को बुझाने के काम भी आती है CO2। नेक्स्ट बात करें, जो हम लोग के घर में यूज़ होता है ना, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है एक फैक्ट्री के लिए भी और आपके घर के लिए भी। तो वो इसी CO2 गैस से ही बनता है, मतलब CO2 गैस उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो ये हो गया कि फॉर्मेशन के लिए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल है CO2 गैस। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग जो कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो कोल्ड ड्रिंक में कभी ध्यान दिया होगा तो इस तरह के बबल उठते हैं। जैसे आप लोग बॉटल से निकालोगे या बॉटल ही आप लोग अगर सामने देखोगे तो उसमें से इस तरह से बबल उठते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बबल किस चीज़ के होते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बबल होते हैं,
जब सोडा वाटर बनाया जाता है तो इसमें फोर्सली बहुत ही प्रेशर के साथ CO2 गैस को इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से इसका एक अलग सा टेस्ट प्रोवाइड होता है कोल्ड ड्रिंक का, और आपको वो टेस्टी लगता है। ठीक है, तो उसमें भी CO2 गैस यूज़ होता है और बना लेता है कार्बोनिक एसिड। ओके, क्योंकि ये ज़रा सा एसिडिक नेचर का होता है। ओके, तो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड के यूज़। नेक्स्ट हम बात करें, और भी यूज़ है कार्बन डाइऑक्साइड के जो आप लोग को दिखाई नहीं देंगे, इनडायरेक्टली यूज़ है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस को बनाने में CO2 का मेन रोल होता है। बहुत सारी कुछ गैसेस होती है, जैसे मेथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, सब मिल के एक तरीके ग्रीन हाउस गैसेस बनाती हैं। अभी जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, ये क्या करती है, हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही सन की लाइट नीचे आती है अर्थ पर, तो ये लोग सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं। ठीक है, होल्ड करके रखती हैं, क्योंकि शाम तक सन रहता है, रात में सन नहीं रहता है। जब रात में सन चला जाता है तो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में वो गैसेस एनर्जी को जो होल्ड किए होती हैं, उसकी वजह से पूरा इन्वायरमेंट हमारा हॉट बना रहता है, मीन्स बैलेंस टेम्परेचर में बना रहता है। अगर ये गैसेस ना होना तो जो सन के जाने के साथ साथ यहाँ की जितनी एनर्जी है, जितनी भी हॉटनेस है, वो सब भी चली जाए, और रात में टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस या माइनस पे भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारे अर्थ को गर्म बना रहा है, यानी कि सनलाइट वो यहाँ से चली गई है, तो रात में टेम्परेचर एकदम से कूल डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का काम होता है, इसे ही कहते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट होता है, ये सनलाइट की एनर्जी को होल्ड करके रखता है प्रॉपर, और उस अपने अर्थ के टेम्परेचर को बैलेंस करता है। ठीक है, अब इसके ज़्यादा होने और कम होने दोनों से भी नुकसान है। अब जैसे CO2 ज़्यादा हो जाए तो क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी को ट्रैप करेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हमारा अर्थ सरफेस है बहुत ही ज़्यादा हॉट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कम हो जाए CO2 गैस, तो क्या होगा, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कूल होने लगेगा हमारा अर्थ सरफेस, तो भी नुकसान है। तो यही जो अगर CO2 क्या हो रहा है, कम तो होने से रहा, क्योंकि CO2 गैस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में डे टू डे पॉल्यूशन की वजह से, कि उसकी वजह से क्या हो रहा है, डे टू डे गर्मी ज़्यादा होती जा रही है, वो एनर्जी को ज़्यादा ट्रैप कर रहे हैं, और जब ज़्यादा वार्म टेम्परेचर हो रहा है तो उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, ग्लोब को अपने वार्म कर देता है, इसी टर्म को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हम कह सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस जब एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तब होती है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये दोनों ही टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अलग से शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं।